इसी खबर की पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो विनीत के पास हम चलते हैं, विनीत से जानने की कोशिश करते हैं। विनीत, देखिए, यहाँ पर दो सवालों का जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहले, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से इस समय क्या तस्वीरें हैं, और दूसरा सवाल ये कि जैसा कि जानकारी मिल रही है, तो चलिए दोबारा हमारे साथ विनीत जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ये लापरवाही जो हुई है, ये लापरवाही मुझे नहीं लगता कि उसी क्षण हुई होगी। ये लापरवाही सालों सालों से चली आ रही होगी, लेकिन हादसे का शिकार कल हुई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि जो लोग अंदर मौजूद होंगे वो किस स्थिति में ये देखिए, जो बार बार मैं कह रही हूं, ये एसी की आउटडोर यूनिट है। आप सोचिए, ये एसी की वो आउटडोर यूनिट है जिन्हें बहुत दूरी पर होना चाहिए था, जिनके ऊपर ग्रीन शेड लगने चाहिए थे, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है पृथ्वी का। और ऐसे में जो यहाँ पर जो एसी की आउटडोर यूनिट है, इन्हें ठंडा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खुद ही गर्म हवा फेंकते हैं। और ऐसे में किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति होगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट या फिर एसी में अगर धमाका भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत के पास हम चलते हैं, जुड़ चुके हैं विनीत, दो सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। पहला सवाल ये, इस समय जहां पर आप मौजूद हैं वहां से कैसी तस्वीरें, और दूसरा सवाल ये, खबर ये भी सामने आ रही है कि पहले इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए थे क्योंकि लापरवाही थी, लेकिन 2 महीने के अंदर वो आदेश जो वापस ले लिए जाते हैं, वो किन बिंदुओं के आधार पर? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस समय केजीएमयू के पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूं, और अपडेट ये है कि 15 जो छात्र छात्राओं की यहाँ पर मौत हुई थी, जो कोचिंग सेंटर में जिन चिरागों की मौत हुई थी, उसमें से 12 शव जो हैं वो पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। 3 शव जो हैं, 2 पश्चिम बंगाल के हैं, एक उत्तराखंड के सागर पंथ जो छात्र हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं, और पश्चिम बंगाल से अनामिका सिंह के जो परिवारीजन हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और तस्वीर आप देख लीजिए कि अभी मैंने उनकी माताजी की और उनके पिताजी और भाई से बातचीत भी की थी। उनकी तस्वीरें भी यहाँ दिखाई थी, किस तरीके से लगातार उसकी माँ जो है वो रोते रोते बेहोश यहाँ पर हो गई। और हर कोई, हालांकि पश्चिम बंगाल से थी तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनका कहना वही था, उद्देश्य वही था, और उनका मांग यही थी सरकार से कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनके बच्चों को यहाँ छीनने का काम किया। अनामिका सिंह जो है पश्चिम बंगाल की, वो एक भाई एक बहन है। भाई यहाँ अभी पहुँचा था। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक नीरज बोरा यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी एडीएम सिटी वगैरह भी मौजूद हैं। उनके द्वारा सहायता राशि का एक चेक जो है वो भी यहाँ पर दिया गया। हालांकि कार्रवाई लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। एसआईटी यहाँ गठित कर दी गई है, जिसमें 2 लोगों को रखा गया। प्रमुख सचिव अमृत अबजाद को रखा गया है, एडीजी प्रवीण कुमार को रखा गया है। 7 दिन का समय दिया गया है और कार्रवाई की बात कही गई है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि सरकार हर चीज़ के लिए गंभीर रहती है। योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, लगातार कार्रवाई की बात कहते हैं, और लगातार प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि कहीं कोई चूक ना होने पाए और किसी तरीके से जनता को कोई दिक्कत ना होने पाए, जो भी काम हो वो पारदर्शी हो। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ऊपर से आदेश ज़रूर होते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुँचते हैं। और धरातल पर जो आदेश इस समय आप देख सकते हैं, उनकी सीधा सीधा उदाहरण ये देखने को मिलता है कि 2 महीने पहले जिस बिल्डिंग को धराशायी करने के आदेश दिए गए थे, जो कि नक्शे के विपरीत बनाई गई थी, वहाँ पर किस तरीके से घूस लेकर कह सकते हैं, रिश्वत लेकर कह दो, या लापरवाही की कह दो, अधिकारी को मिली भगत के साथ कह दो, कि वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। और उसके बाद लगातार वहाँ पर एक क्लिनिक के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग और एडमिशन के जो छात्र छात्रा वहाँ पर पढ़ने का काम किया करते थे। तो बेहद गंभीर मामला है, बारीकी से जांच होनी चाहिए। एसआईटी को पूरी लिस्ट सौंपनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के मालवीय नगर में जिस तरीके से जो घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ सबक नहीं लिया गया। जिन लोगों को नोटिस दिए जाने चाहिए थी उन पर दोबारा कार्रवाई होती है, लेकिन होता क्या है कि नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है। और यही वजह है कि इस तरीके की घटना दोबारा सामने आती है। कुछ चंद लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है, जैसा कि कल 4 लोगों पर कार्रवाई और देखिए, आप जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, स्थिति को समझने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर उनसे भी बातचीत हो सकती है तो बात कीजिए। बिल्कुल, उनसे बातचीत भी हम आपकी कराएंगे। देखिए, बातचीत कराते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहुँचे हैं विधायक, तमाम देखिए परिवार के एडीएम सिटी भी पहुँचे हैं। विधायक जी, विधायक जी, यहाँ न्यूज स्टेट का हर दर्शक जानना चाहता है, ये जो घटना हुई बेहद दुख भरी थी। इसकी घटना की कोई
मतलब कह सकते हैं कि कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये जो कार्रवाई हुई, क्या संतुष्ट हैं आप उससे, जो 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? या फिर आपको चाहते हो कि 2 महीने पहले जिस नक्शे को तोड़वाने के आदेश नहीं, ये जो कार्रवाई है ये प्रथम दृष्टया है। उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, वहाँ पर जो सेंटर चल रहा था उसको संचालक हैं, तो ये तो प्रथम दृष्टया है। चूँकि एसआईटी गठित हो गई है और एसआईटी इस समय घटनास्थल पहुँच गई है, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, नज़ीर प्रस्तुत की जाएगी। जिन्होंने जो भी दोषी हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, जो भी हैं और जिनके कारण से ये मानव क्षति हुई है, उसे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो प्रथम दृष्टया जो लोग वहाँ पर जिन जिम्मेदार हो सकते हैं उनको 3 लोगों को किया गया। विधायक जी देखिए, इससे ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लखनऊ में ले लीजिए, मालवीय नगर दिल्ली में ले लीजिए, नोटिस देने की कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद नहीं देखा जाता है। यहाँ तक कि कल देखा गया कि जो फायर विभाग के जो कर्मी थे, उनको पूरी तरीके से ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि भाई वो रेस्क्यू कर सकें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहाँ पर काम कर रही थी। तो क्या लगना चाहिए, कितनी सीख लेनी चाहिए कि आगे सब इस तरीके की घटनाएं किसी के अपने बच्चों को, अपने परिवार को ना खोना पड़े? नहीं, आपकी बात सत्य है और चूँकि मैं वहाँ पर शुरुआत से लेकर अभी तक वहीं पे मौजूद था साइट पर, तो हमें अपने इक्विपमेंट्स को और मजबूत करना होगा। फायर स्टेशंस को भी और इक्विपमेंट की आवश्यकता है और वो इक्विपमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे पड़ोस की बिल्डिंग से हमको दीवार काटनी पड़ी और दीवार काटने में समय इसलिए लगा क्योंकि वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे गैजेट्स हो, तो उनको इक्विप भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरीके से ये तय किया है कि अब कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और कोई भी कारण ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा जिससे भविष्य में कोई इसकी पुनरावृत्ति हो। और देखिए, यहाँ पर दीपशिखा मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर उत्तराखंड से परिवार, सागर का यहाँ परिवार पहुँचा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 सब अभी भी यहाँ पर हैं, जिसमें अनामिका सिंह का पश्चिम बंगाल से, दूसरा उत्तराखंड से सागर पंत हैं। उनके परिवारीजन यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके चाचा यहाँ पहुँचे हैं। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। जी, बहुत इस घटना के लिए बहुत दुख सबको दुख है। पूरा प्रदेश सबसे दुख से डूबा हुआ है और हम स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। बाकी जो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोकल अथॉरिटी यहाँ पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने ये अलाउ किया होगा, वहाँ पर उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कैसे उन्होंने इसके मैप सेंक्शन किया, क्या फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर रही हो, क्या क्यों नहीं फर्स्ट मुकदमा लेकर जेल नहीं भेजा? बिल्कुल जाना चाहिए सर। क्यों कैसे इतना मैप अथॉरिटी का डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्लॉट था, मकान था, उसमें मैप सेंक्शनिंग में आपने क्या आपने बैलोस अडेप्ट की, ये बिल्कुल अजीब स्थिति है। न वहाँ पर कोई विंडो थी, न कोई जो है प्रॉपर फायर स्टेयर कैसे था, फायर सिंगल से आप कैसे चल सकते हैं। ऊपर ने अपने ममडी बंद कर रखी है, न फायर पे कोई भाग सकता नहीं, जा सकता नहीं, बच्चे बच सकते थे। अगर आपने छत की अगर अपनी जो था लॉक था वो खोला होता, कोई बच्चे छत भागते, वो बच सकते थे। और न विंडो थी यहाँ पर प्रॉपर भी ना विंडो, अपने सारे जो अपने दीवार 9 इंच की दीवार, अपनी 18 इंच की दीवार थी, वो काटने में टाइम लग गया। सब बच्चे काफ़ी बहुत सारी खामियां थी जिसको अब चिन्हीकरण किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी होगी। आप सागर के चाचा जी हैं, मुझे सागर के बारे में थोड़ा जनता जो आम दर्शक देखना चाहते हैं, क्या कहना, सागर कितने भाई बहन थे, कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे? सागर से बहुत होनहार बच्चा था, वो हमारा भतीजा था। उसकी 2 बहनें हैं बड़ी, ये छोटा सा एक ही बेटा उनके, इसके पिताजी IB में है, इंटेलिजेंट पर, इसमें जम्मू कश्मीर पोस्टिंग उनकी है। और एक जो बड़ी बहन है वो जो बॉम्बे में थी वही पहुंच गई अभी। छोटी बहन की लखनऊ में रहती है, उसका जीजा आर्किटेक्ट है, लखनऊ में प्रैक्टिस करता है। बड़ा जीजा मल्टीनेशनल कंपनी में है, बॉम्बे में पहुँच सकते वही पहुँच गए हैं। पिताजी अभी इसके श्रीनगर से भी पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उनको जो है फ्लाइट का जो आधा घंटा टाइम लगेगा उनको, 12-1 बजे पहुँचेंगे। बाकी पूरा परिवार उत्तराखंड में, हम लोग से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से सारे लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बॉडी कंप्लीट घर ले जाएं, तब तक जब तक हमारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे। और बाकी स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट किया। रात में हम लोग यहाँ पर काफ़ी रुके, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए, यहाँ पर ये सागर के परिवारीजन हैं, उत्तराखंड का सागर रहने वाला है और सागर के पिताजी जो कि IB में तैनात हैं, वो अब यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ कागजी प्रक्रिया की जाएगी और यहाँ पर सागर के जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसको यहाँ पर इनके परिवारीजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन यहाँ आप जिधर भी नज़र डालेंगे, आप जहाँ भी जिसको भी देखेंगे, जिससे बातचीत करेंगे, वो यहाँ इस हादसे की निंदा करता हुआ नज़र आ रहा है और हर कोई कह रहा है कि इससे बड़ा हादसा और दुख भरा हादसा पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, तो ये हादसा है ही जिसने न जाने कितने परिवारों के चिराग यहाँ पर विनीत बुझा दिए हैं।
विनीत देखिए, बहुत मुश्किल होता है उन परिवारजनों से बातचीत करना जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को कुछ बनने के लिए भेजा हो, लेकिन आज उनका कलेजे का टुकड़े का वो इंतजार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कर रहे हो। ऐसे में क्या लगता है, ये जो यहाँ पर जो तमाम परिजन पहुंचे हैं, किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये भी समझते हैं कि जनता की भी जिम्मेदारी है कि अपने घरों में या फिर जहाँ उनके बच्चे जा रहे हैं वहां पर वो तमाम पड़ताल करें कि अगर उनके बच्चे ऐसी स्थिति में फंसे तो इससे बचने के लिए तमाम उपाय वहां पर हैं या नहीं? बिल्कुल, ये आपके सवाल का जवाब इन्हीं लोगों से लेते हैं और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से हादसा हुआ, तमाम दुनिया और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये मांग चाहते हैं कि जैसे ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं इनको चिन्हित किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई हो, यहाँ पर सारी सुविधाएं हो और एक इंस्टीट्यूट में 2-3 आने जाने का रास्ता बने और आगे ऐसे हादसा ना हो, उसके लिए सरकार को इसमें अपना काम करना चाहिए। सरकार को तो अपना काम करना चाहिए, क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो लोग इस तरीके का काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साहब इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, तो जो नियम है उनको फॉलो किया जाए, काम को पूरे। नहीं, जनता का तो इसमें मेन रोल है ही है, क्योंकि हम ही लोग उसको करते हैं और हम ही लोग उसका नुकसान भी होता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में ना पढ़ाएं जहाँ पे असुविधा हो, जाने चली जाएं, तो ये चिन्हित हो के वहाँ पर जाके तभी जाके वहाँ पे काम करें। और सरकार ने इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था करी और सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। योगी जी अपना प्रोग्राम छोड़ के आए, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे सरकार अपना काम कर रही है, उस पर करे, ऐसे लोगों को जेल भेजे जिनने अवैध बना रखे हैं, जो बच्चों की जान पे खेल रहे हैं। आज हमारा बच्चा है तो कल दूसरे का भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सोचने पे मजबूर करती है। ये बिल्कुल आपका कहना है कि तमाम ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, दूसरा परिवार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल से पहुँची हैं, अनामिका की माँ है, वो यहाँ पर रोती हुई नज़र आ रही हैं। और यही तस्वीर जो है वो भाव विभोर कर देती है, मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि आखिर कैसे लोग चंद पैसों की लालच में बिना नक्शा पास किए, बिना चीज़ों को दरकिनार करते हुए और इस तरीके से एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, बच्चों की जान की जोखिम में डाल देते हैं। तमाम ऐसे हादसे सामने आए लेकिन सबक नहीं लेते हैं। जो परिवारीजन है, दो शब्द जरा पिताजी से भी ले लेते हैं। पिताजी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे लोगों से? ये मैं आपको बता देता हूँ पहले दीपशिखा, ये अनामिका सिंह के पिताजी हैं, पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुँचे हैं और हादसे की जैसे ही खबर लगी उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पहुँचा है। क्या कहते हैं कि आप इकलौती बेटी थी आपकी? हमें इकलौती बेटी दुनिया में नहीं है तो वही तो हम लोग का बहुत खराब लगता है। अच्छा लड़की थी, खूब माने ऐसा, माने वो लोग का जो ऑफिस है क्या सिस्टम है जानते हैं, आग लग गया, ये हम सोचा ऐसे कैसे हो गया, कोई आदमी नहीं है, आग लग गया तो निकलने नहीं सका, ऐसे ही हम कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहता है तो मालिक का तो देखना होगा ये सब ना। मालिक तो आता ही नहीं, सुन रहा तो वो आता नहीं है ज़्यादा मालिक वहाँ। अच्छा, अभी 4 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया है, जो कोचिंग संचालक थे उनको लिया है, बिल्डिंग मालिक को लिया गया है। तो आप उतनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये पूरा नक्शे को बिना समझ नहीं बोले, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उसमें लिप्त हैं? हाँ, मिले हुआ नहीं है वो तो हिंदी ज़्यादा नहीं बिल्कुल बोल विनीत, सकते ना। वाकई परिवार वालों की आंखों में वो गम नजर आ रहा है। और आलोक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए आलोक के पास भी चलते हैं। आलोक, देखिए, छानबीन शुरू हो चुकी है, उन सबूतों को ढूंढा जा रहा है जिनका इस आग को फैलने में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक मुख्य बिंदु था। ऐसे में जो मैंने तस्वीरें देखी, जो एसी की आउटडोर यूनिट है जिन्हें बहुत दूर होना चाहिए, वो बिल्कुल सटी हुई थी। बिल्कुल, देखिए, जो जांच पड़ताल होनी चाहिए वो सुबह से अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे एफएसएल की टीम जो उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग की है, उसमें डॉक्टर आदर्श सिंह जो कि निदेशक हैं, अपने 10 सदस्यीय टीम के साथ अंदर हैं और हमने
पहले ही बताया कि कम से कम यहाँ 2-3 घंटे वो रहेंगे, क्योंकि बारीकी सी चीज़ों को देखना है, साक्ष्य को इकट्ठा करना है, वो कारण और वजह ढूंढनी होगी जिस वजह से आग लगी, मौत हुई, दम घुटा, ये सब चीज़ों को एफएसएल की टीम देखेगी और उनके कहीं ना कहीं साक्ष्यों को तलाशेगी। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रवीण कुमार और अमृत अभिजात की जो एसआईटी टीम बनी हुई है, उसमें प्रवीण कुमार अभी एडीजी जो जोन है लखनऊ के, वो अभी आ गए हैं और इन दोनों ही सदस्यीय एसआईटी टीम को मुख्यमंत्री ने खासतौर पे बनाया है और इसमें आला अधिकारी वो कौन से लोग हैं जिम्मेदार हैं और साथ में घटना को लेकर के क्या कमियां थी, क्या मुश्किलें थी और कैसे हालात थे और किस तरीके की वजह से ये मौतें हुई हैं, इन सब का पता करने के लिए एसआईटी टीम का गठन हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे पीछे की जो काली तस्वीर है, इस काली तस्वीर के बाद इस पूरे राजधानी लखनऊ में वो कितने ऐसे घर हैं जो कॉमर्शियल हो चुके हैं। उसके ठीक बगल में हम देखें तो वो भी अंदर से घर बना हुआ है, लेकिन पीछे से जो फ्रंट है वो कॉमर्शियल लुक है। तो अभी देखना होगा कि एलडीए जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो एलडीए का मतलब होता है लखनऊ डिजास्टर अथॉरिटी। अब यही सबसे मुख्य बात है, मैप को लेकर के कैसे पास कर दिया जाता है, कैसे आवासीय कॉमर्शियल हो जाते हैं या उसके नियम बने हैं, और अगर नियम बने हैं तो किसी भी तरीके से व्यवसायिक इस्तेमाल करने से पहले वो कौन से मानक होते हैं जो एलडीए की तरफ से पूरे किए जाने चाहिए। और एलडीए की काली करतूतें कहानियाँ पिछले 2-3 दशक से लगातार है। यहाँ पे एलडीए एक काला धब्बा बन के निकला है जो विकास तो करता है, अभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाया था, लेकिन जिस तरीके से उसके काम है उससे कहीं ज़्यादा उसके नाम पे काले धब्बे हैं। प्रॉपर्टीज़ का कहीं ना कहीं गोलमाल, फर्जीवाड़ा, ऐसे लोग को दे देना जिनका नाम नहीं होना, कॉमर्शियल कर देना, बिल्डिंगों को सील कर देना और उसके बाद बिना वजह उनको खोल देना, किसी काम में कोई तर्क नहीं होता है। वीसी जो प्रथमेश कुमार हैं पिछले कुछ समय से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछड़ा सिस्टम है पिछले 20-30 सालों का, वो इतना उसमें घुन लग चुका है, फाइल की फाइल गायब हो जाती है। इन सब जगहों की अगर फाइल ढूंढी जाएगी तो शायद नहीं मिलेगी, आपत्ति वाली फाइलें नहीं मिलेंगी। ये सब वजह है। नगर निगम, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, जहां से ये देखा जाता है कि क्या बिजली का जो कनेक्शन है वो ठीक है, क्या जो लाइन है जो इनको मिली है चार्ज करने के लिए, या उसका जो भार होता है वो ठीक है, उनको जो मेगावाट किलोवाट मिलता है, उन सब चीज़ों को लेकर के भी कॉमर्शियल यूज़। और एक छोटी सी जगह में हम देख रहे हैं जो अभी तक समझ में आ रहा है कि नीचे जो पेडिग्री और पेट्स का सामान था वहीं पे एसी ब्लास्ट हुए हैं। मतलब गेट के सामने ही अगर होली से भी बड़ी लपटें निकलने लग जाए तो अंदर के कैसे बच्चे निकल सकते हैं। वो ऊपर भागते चले गए और अंततः वो ज़िंदगी को ही छोड़ के चले गए। कुछ कूदे तो उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं। तो ये अब जांच पड़ताल शुरू हुई है, एफएसएल की टीम है, एसआईटी आ गई है, लेकिन सवाल बने रहेंगे कि उन मोहल्लों का, उन कॉलोनीज़ का, गोमती नगर विस्तार चले जाइए, विपुल खंड चले जाइए, पूरा का पूरा इलाका ही वहाँ सब कॉमर्शियल है। किसी ने होटल में तब्दील किया है, किसी ने रेस्टोरेंट में तब्दील किया है। अब लगता यही है कि इस तरह की घटना के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नाराज़ होते हैं तो फिर सरकारी अमले की खैर नहीं होती है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे जो हो, कहीं उसके लिए मुश्किल आती ज़रूर है। अब विभाग के लिहाज से देखा जाए या अथॉरिटी और एजेंसी के लिहाज से देखा जाए, मुश्किलें ज़रूर आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद राजधानी लखनऊ में उनका आवास है, यही उनका कार्यालय है, और 15 मौतें हो जाएं, उन वजहों में सरकारी संस्थानों का ही मिली भगत, लिपापोती देखी जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर होगी। क्योंकि सवाल आज जो भी वो देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पे, बिल्कुल आलोक, और देखिए इसी के साथ जुड़ा एक और सवाल है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं या ऐसी जो इमारतें होती हैं, उनका मैनेजमेंट जो है, जो उनका जो मैनुअल मैनेजमेंट है, वो आखिरकार जवाबदेही भी क्यों तय नहीं करता। ये जो लोग हैं ये ऊपर जाते हैं छत की ओर बचने के लिए, और ना जाने कितनी ऐसी इमारतें होंगी जहां पर अभी भी जो छतों के दरवाजे हैं वो लॉक होंगे, यानी कि बचने का एक जरिया भी उसे इंटेंशनली लॉक कर दिया जाता है।
बिल्कुल, देखिए यही सब सवाल है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, वही सवाल मुख्य हैं कि आखिर अगर कोई सीढ़ी एक तरफा ही बनी है तो कम से कम उसके बाहर निकलने का, कहा जाता है ना कि जब मौत सामने हो तो फिर किसी तरफ तो रास्ता हो। अब जिन लोगों ने यहाँ से कूदा या जो मोटी तार है उसको पकड़ करके नीचे तक आए, चोटें लगी पर जिंदगी तो बची है, इलाज तो चल रहा है, लेकिन जब रास्ते बंद हो जाएं तो फिर वो कहाँ जाएंगे। अब इस तरह के घटनाएं आगे ना हो और इस तरह की कोई भी काम ना हो कि जहाँ पे लॉक लगा दिया जाए या इमरजेंसी रूट कहा जाता है वो तो खुला रहना चाहिए। भले ही एक पूरा पैक्ड बिल्डिंग है, लेकिन कुछ तो ऐसे जगह होनी चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन होता या छोटी मोटी खिड़कियाँ होती वहाँ से निकल सकते थे। छत को लॉक कर दिया गया, सेंसर से दरवाजे बंद हो गए। ये सब लगाने से पहले अब पूरा का पूरा ऐसा तो महसूस होता है जिस तरह की घटना हुई है, और ये घटना हम लोग राजधानी लखनऊ में कई सालों से देखते रहे हैं। और उन सब को लेकर के हम आपको थोड़ा ताज़ा तस्वीर दिखाएं कि जो एफएसएल की टीम के बाद जो एसआईटी टीम गई है, देखिए सामने एडीजी प्रवीण कुमार वहां खड़े दिख रहे हैं और पूछताछ हो रही है। ये नापजोख चल रहा है। जो इलाके की पुलिस अधिकारी हैं वो क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, वो इस बिल्डिंग और मौके के बारे में बता रहे हैं। और जो एडीजी प्रवीण कुमार हैं तेज़ तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री का इन पे विश्वास भी है। और देखिए कैसे जानकारी ले रहे हैं और अनुभव के माध्यम से ही क्या फॉल सीलिंग जो हम लगाते हैं शौक में और शो में, वो फॉल सीलिंग कैसे मौत का कारण बनती है ये भी देखना होगा। मैं आपसे वही कह रहा था कि बहुत सारी वजह, ये जो आज के आधुनिक समय का शोरूम होता है या जो ऑफिस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर आग लगती है तो लाक्षागृह बनने में सेकंड्स नहीं लगते हैं, मिनटों की तो बात छोड़िए, सेकंड नहीं लगते हैं और आपको बचने और जीने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये वही हालात यहाँ पे भी हुआ है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि यहाँ की घटना से सीख ली जाए। यहाँ के घटना के बाद कम से कम मुख्यमंत्री सीख लेने के मूड में ज़रूर हैं, बस आला अधिकारी और जो ग्राउंड के अधिकारी हैं, देखिए ग्राउंड के अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं दिक्कत या डर या अधिकारी के साथ उनके जो कोऑर्डिनेशन होता है कमी होती है। बिल्कुल आलोक, लगातार ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और न्यूज स्टेट भी दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखाता रहेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।